नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोग घबराहट और बेचैनी से परेशान हो करके यह निर्णय लेते हैं कि वे इससे बाहर निकलने के लिए दवाइयों का सेवन करेंगे। बहुत लंबे समय से जब कोई इंसान घबराहट का सामना कर रहा होता है और उसे कोई भी समाधान नहीं मिल रहा होता और जब वह दवाइयाँ लेता है तो उसे कुछ ही दिनों में लगता है मानो चमत्कार सा हो गया हो। जो विचार उसे बहुत अधिक परेशान कर रहे थे, जो शारीरिक लक्षण उसे रह रह करके बहुत अधिक बेचैन कर रहे थे, वो एकदम से खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करने लगता है कुछ ही दिनों में। परंतु जब दवाइयाँ धीमे धीमे करके कम करी जाती हैं या फिर दवाइयों के होने वाले साइड इफ़ेक्ट के चलते दवाइयों को रोका जाता है, तो कुछ ही दिनों बाद घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान यह पाता है कि उसे घबराहट वापस से होने लगी है। जब उसे घबराहट वापस से होती है तो वह बहुत निराश होता है। वो एक तरीके से उम्मीद छोड़ने लगता है, क्योंकि जब उसने दवाइयाँ लेने का निर्णय लिया था तो उसने यह उम्मीद करी थी कि अब मैं दवाई ले रहा हूँ, यह घबराहट कभी भी लौट करके नहीं आएगी। परंतु घबराहट वापस लौटी है और ढेर सारी निराशा के साथ। अब जो उम्मीद उसने लगा बैठी थी दवाइयों से, वह उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है। अब उसे लगता है कि आखिर वह क्या करे जिससे कि वह घबराहट से बाहर निकल सके, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ भी ले ली हैं और उससे उसे किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं लगा है। अगर दोस्तों आपकी भी यही समस्या है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि घबराहट से बाहर निकलने के लिए विचार प्रक्रिया में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक इंसान अपने सोचने के तरीके में बदलाव नहीं लाएगा, तब तक वह घबराहट से बाहर नहीं निकल सकता है। दोस्तों समझिएगा, अगर ऐसी कोई भी दवा बनी होती जिससे एक इंसान की सोच को बदला जा सकता है, तो मानसिक समस्या से बाहर निकलना कितना आसान हो जाता। एक दो गोली जल्दी से इंसान को खिलाई और सारी समस्या खत्म, क्योंकि गोलियां खाते साथ ही विचार प्रक्रिया बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। विचार प्रक्रिया को बदलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरे। जब परामर्श प्रक्रिया को अपनाता है एक इंसान, तो धीमे धीमे करके उसकी विचार प्रक्रिया में बदलाव आने लगते हैं और विचार प्रक्रिया में होने वाले बदलाव उसको घबराहट से बाहर निकलने में, या फिर हम सरल शब्दों में कहें तो घबराहट का ठीक ढंग से प्रबंधन करने में मदद करते हैं। आजकल तो बहुत सारे मनोचिकित्सक भी इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं दोस्तों कि घबराहट से बाहर निकलने के लिए दवाइयों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका परामर्श की होती है। तो दोस्तों, अगर आप घबराहट से बाहर निकलने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ आपको परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। आपको यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ली जाने वाली दवाइयाँ आपके शारीरिक लक्षणों को ख़त्म करने में मदद कर सकती हैं, परंतु आपकी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं ला सकती हैं। विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए आपको परामर्श की आवश्यकता होगी ही होगी। इसलिए आप किसी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें, जो कि आपकी समस्या को बेहतर ढंग से समझ सके, आपकी विचार प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सके और आपको घबराहट से बाहर निकलने में मदद कर सके। और अगर आप पाते हैं कि आपके लगातार प्रयासों के बावजूद भी आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।